नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर खासा जोर दिया है। चमचमाती सड़कें, लंबे चौड़े एक्सप्रेसवे, वंदे भारत जैसी ट्रेन और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के बाद अब सरकार रोपवे कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासतों तक श्रद्धालुओं की पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। तीर्थ स्थलों के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार 1.25 लाख करोड़ की लागत से 250 तीर्थ स्थलों में करीब 1200 किलोमीटर लंबे रोपवे मार्गों का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में रोपवे शुरू हो चुका है। वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी मदद से यात्री रेलवे स्टेशन से सीधा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंच सकेंगे। और अब मोदी सरकार ने उज्जैन में भी करीब 1.7 किलोमीटर लंबे रोपवे की मंजूरी दे दी है, जिसकी मदद से बाबा के लाखों भक्त रेलवे स्टेशन से महाकाल के दरबार में मात्र 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसी तर्ज पर केदारनाथ और सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब में भी रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ में करीब 1026 करोड़ रुपए की लागत से 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण से 7 से 9 घंटे की दूरी महज 28 मिनट में तय हो जाएगी। हेमकुंड साहिब में करीब 942 करोड़ की लागत से 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण से 3 दिन की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। इन रोपवे के निर्माण से मोदी सरकार एक ओर जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थ स्थलों तक पहुंच को आसान बना देगी, वहीं देश भर में रोपवे का जाल बिछने से पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रोजगार से जुड़े कई नए रास्ते खुलेंगे। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध रही है। किसान हितैषी योजनाएं अन्नदाताओं को सशक्त बना रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा, कौशल विकास, बाजार तक पहुंच और टिकाऊ कृषि पद्धतियां प्रदान करके किसानों के जीवन में सुधार करना रहा है। इन्हीं सुधारों में से एक है फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में लगातार वृद्धि करना। मोदी सरकार ने साल दर साल MSP में लगातार वृद्धि की है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई। बीते 10 वर्षों में कई फसलों की MSP को मोदी सरकार दुगना कर चुकी है। खरीफ फसलों की बात करें तो 10 वर्षों में ज्वार में प्रति क्विंटल 124% MSP वृद्धि की गई। बाजरा में प्रति क्विंटल 110% MSP वृद्धि की गई है। रागी की फसल में तो प्रति क्विंटल 186% तक की MSP वृद्धि हुई है। तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने तिल पर प्रति क्विंटल 270% तक MSP वृद्धि की है। इसी तरह राबी फसलों में सरकार ने बीते 10 सालों में 63% से लेकर 118% तक की MSP वृद्धि की है। किसानों को समृद्ध करने के लिए मोदी सरकार ने सिर्फ MSP वृद्धि ही नहीं की, बल्कि साधन और संसाधन उपलब्ध करवाए। मोदी सरकार की क्रांतिकारी नीतियों के चलते ही देश का अन्नदाता आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। असंभव को संभव कर दिखाना, बड़े लक्ष्यों को कड़ी मेहनत से प्राप्त करना, भारत को दुनिया के शिखर पर ले जाना, ये मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत की पहचान है। मोदी सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में वो सब करके दिखाया है जो पिछली सरकारों के लिए सोचना भी असंभव था और जिसने पूरे विश्व में भारत को दुनिया की शक्ति का एक नया केंद्र बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी भारत में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क भारत में है तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भी भारत में ही है। ये मोदी जी का नया भारत है जिसने पहली बार वैश्विक AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ये विकसित बनता भारत है जिसने पहली बार ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। ये आत्मनिर्भर बनता भारत है जो 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा IPO लाने वाला देश बना। ये विश्व गुरु बनता भारत है जब प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम से पूरी दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपहार दिया। वो कांग्रेस सरकार का दौर था जब दुनिया के शक्तिशाली देश बोलते थे और भारत सुनता था, लेकिन ये मोदी जी का नया भारत है। आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है और पूरी दुनिया से भारत को मिलने वाला सम्मान ये बता रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
भारत बना सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश। वैश्विक एजेंसियों ने माना भारत की आर्थिक प्रगति का लोहा। जहां साल 2014 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन के साथ 10वें नंबर पर हुआ करती थी और भारत फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में शामिल था, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने $3.75 ट्रिलियन के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का शानदार सफर तय किया है, जिसकी तारीफ अब दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी कर रही हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 7% बताई। इसके पहले आरबीआई ने साल 2024-25 के लिए अपने अनुमानों में बदलाव करते हुए जीडीपी ग्रोथ को 7% से बढ़ाकर 7.2% किया था। वहीं आईएमएफ ने भी 7% के विकास दर का दावा करते हुए भारत को सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बताया। इसके अलावा एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% बताई। तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए अपने अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया, जबकि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने देश की आर्थिक तरक्की पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2024 से लेकर 2031 तक जीडीपी दर 6.7% की गति से बढ़ती रहेगी। रेटिंग एजेंसी फिच ने 2024-25 के लिए 7.2% का अनुमान दिया है और S&P ग्लोबल ने 14 सालों के बाद भारत की इकोनॉमी के आउटलुक को स्थिर से पॉजिटिव किया। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना कर चुका है। ये तमाम रेटिंग, बयान और अनुमान इस बात का सबूत है कि कैसे 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज भारत आर्थिक मोर्चे पर न सिर्फ बड़े बड़े देशों को पछाड़ रहा है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर भी तेजी से दौड़ रहा है।